बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है वुमेन विंग्स। तो आज ये नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है और यहाँ सबसे पहले छोटी सी रंगोली बना रहे हैं, क्योंकि पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस साल बहुत अच्छे से बहुत सुंदर सुंदर जो रंगोली बनाते हैं वो नहीं बना पा रहे हैं, तो छोटी छोटी सी ही रंगोली हर एक दिन बना ही देते हैं। तो चलिए रंगोली बनाते हैं, उसके बाद पूजा करेंगे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आगे माता के लिए नवरात्रि पे बहुत प्यारा भजन गाया है हमारी आंटी ने, तो वो भी देखिएगा आप लोग। और साथ में आगे आप देखते जाइए कि पूजा किस तरह से कर रहे हैं। तो ये नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन की पूजा आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, नवरात्रि स्पेशल व्लॉग। और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको हर व्लॉग्स के वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप हमारे वीडियोस को वॉच कर सकें। आई होप कि आपको ये आज दूसरे दिन के नवरात्रि का व्लॉग पसंद आए। और हाँ, आप लोगों से एक बात और कहनी थी कि आजकल जो ये नवरात्रि के व्लॉग जा रहे हैं ना, पता नहीं क्यों जब भी अपलोड करने चलते हैं तो क्या होता है कि एक बार अपलोडिंग पे लगाते हैं 85%, 90%, 95% तक होके बिल्कुल अपलोडिंग रुक जाती है। समझ नहीं आता क्यों। उसके बाद फिर से हमको उतनी ही वो जो ब्लॉग होता है उसको फिर से अपलोड करना पड़ता है। तो इसमें कभी कभी पूरा जो डाटा है वो भी चला जाता है, अपलोड भी नहीं हो पाता, तो बहुत दिक्कत आती है। पता नहीं क्यों, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, कोई और इशू है, समझ नहीं आता। इस वजह से आजकल थोड़ा सोचते हैं कि सुबह सुबह ब्लॉग आपको मिल जाए नवरात्रि का हर दिन, लेकिन ब्लॉग अपलोड होते होते शाम हो जाती है, उसके बाद आपको ब्लॉग मिल पाता है देखने के लिए। तो उसके लिए हम आप सभी से माफ़ी मांगना चाहेंगे। बाकी कोशिश पूरी होती है कि टाइम से ब्लॉग आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए अब आप लोग ब्लॉग को देखिए।
हमरे दुर्गा मैया की सोहे सिंदूरवा, हमरे दुर्गा मैया की सोहे सिंदूरवा, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया। हमरे दुर्गे मैया की सोहेला बिंदिया, हमरे मैया की सोहेला बिंदिया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया। हमरे गंगा मैया की सोहेला बिंदिया, हमरे गंगा मैया की सोहेला बिंदिया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया। हमरे दुर्गे मैया की सोहेला दुनिया, हमरे दुर्गे मैया की सोहेला दुनिया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया। हमरे दुर्गे मैया की सोहेला हरवा, हमरे दुर्गे मैया की सोहेला हरवा, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया। हमरे दुर्गे मैया की सोहे चरणवा, हमरे दुर्गे मैया की सोहे चरणवा, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया। हमरे दुर्गा मैया की सोहेला नगरिया, हमरे दुर्गा मैया की सोहेला नगरिया, भोले हो जटवा में बहे दुर्गा मैया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया। हमरे दुर्गा मैया की सोहेला कंगना, हमरे दुर्गा मैया की सोहेला कंगना, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया। चूड़िया भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया। हमरे दुर्गा मैया की सोहे चुनरिया, हमरे दुर्गा मैया की सोहे चुनरिया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया। हमरे दुर्गा मैया की सोहे कमरिया, हमरे दुर्गा मैया की सोहे कमरिया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया। हमरे दुर्गा मैया की सोहेला बजनिया, हमरे दुर्गा मैया की सोहेला बजनिया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया, भोले हो जटवा में बहे गंगा मैया। मैया पाँव पाए जनिया, सोना गढ़ावे मैया पाँव पाए जनिया, पाँव चोम चना मैया पाँव पाए जनिया, चूम चूम चना आजे मैया पाँव पाए जनिया, सोना गढ़ावे मैया पाँव पाए जनिया, सोना गढ़ावे मैया पाँव पाए जनी, चूम चूम चना बाजे मैया पाँव पाए जनिया, चूम चूम चना आजे मैया पाँव पाए। दाराजी गत सिले मैया ओढ़नी का पड़वा, दाराजी ससिले मैया नी का पड़वा, सिर पर डाल दे ओढ़निया मैया पाँव पाए जनिया, सिर पर डाल दे ओढ़निया मैया पाँव पाए जनिया, सोना गढ़ावे मैया पाँव पाए जनिया, सोना गढ़ावे मैया पाँव पाए जनिया, चूम चूम चनन बाजे मैया पाँव पाए जनिया, चूम चूम चनन बाजे मैया पाँव पाए
हो गई है और ये आरती आप सभी लोगों के लिए, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। और इसके बाद अब हम लोग जो प्रसाद है वो खाएंगे। तो यहाँ पे हम मम्मी, पूजा और आंटी बैठे हुए हैं। आंटी का भी 9 दिन का व्रत है और हमारा पूजा का तो है ही। तो पूजा करने के बाद आज प्रसाद में चढ़ाए थे हम लोग चरणामृत और फल, तो वही प्रसाद लेके हम लोग बैठे हैं खाने के लिए। और बहुत ज़्यादा भूख वगैरह नहीं लगती है, बिल्कुल भूख नहीं लगती है। ऐसा नहीं है कि दिन भर खाते रहो, बिल्कुल भी नहीं। बस पूजा करके जब उठते हैं ना तो फिर प्यास लगती है तो पानी पीते हैं और चाय पी लेते हैं। और अगर चाय मिल जाए तो फिर खाने के लिए कुछ ना भी मिले तो चलेगा। हम लोगों का ऐसे ही है, सिर्फ सुबह में इस तरह से प्रसाद ले लेते हैं और फिर रात में जो खाना होता है वो खाते हैं। और यहाँ पे रात में भी पूजा कर चुके हैं, बैठ के पाठ कर रहे हैं। पाठ के लिए जब जैसे टाइम मिलता है, सुबह की पूजा के बाद अगर टाइम मिला तो कर लेते हैं और अगर शाम को मिला तो कर लेते हैं। उस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अध्याय पूरा करते जा रहे हैं। तो पूजा अपना पाठ कर रही है, हम अपना कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का 9 दिन का व्रत है। और बहुत अच्छा लग रहा है इस बार इसलिए क्योंकि पूजा भी साथ में है। नहीं तो अकेले सब कुछ करो ना तो थोड़ा सा खाली खाली सा लगता है, लेकिन अभी पूजा साथ में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूजा पाठ हो चुकी, अब पेट पूजा होगी थोड़ी सी। तो रात में अभी बना रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। वैसे तो अभी क्या है कि पूजा पाठ में हम लगे रह जाते हैं क्योंकि अखंड जोत जला के रखे हैं तो उसको भी बार बार देखना होता है। और इस बार पूजा है तो छोटी बहन होने का एक और ये भी फायदा है कि किचन वो संभाल लेती है, फलाहार जो होता है वो भी बना देती है, प्रसाद भी बना देती है। तो हम बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। लेकिन हम अभी बोले कि चलो तुम बैठो, हम बना देते हैं साबूदाने की खिचड़ी। तो यहाँ पे बस उसी की तैयारी कर चुके हैं और सब कुछ पूजा का मतलब व्रत वाला सारा सामान हम लोग बिल्कुल अलग रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली पहले तल के निकाल लेंगे। सिंपल तरीके से बनता है व्रत वाला, तो कुछ भी देख वैसे क्या होता है, नॉर्मली हम लोग इतनी सारी चीजें बनाते हैं, इतना सब कुछ डालते हैं तब जाके टेस्ट आता है। लेकिन व्रत वाले खाने की बात ही अलग है। आप 2-4 चीजों के साथ ही कुछ भी बनाते हैं लेकिन उसका इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि वो प्रसाद की तरह सब में बंटने लगता है। और हमारे यहाँ मुनमुन को तो व्रत वाले आलू इतने ज़्यादा पसंद है कि जब भी बनाएंगे ना तो वो पहले से बोल देती है मम्मा मेरे को भी खाना है। तो व्रत वाले खाने की बात ही ऐसी होती है। तो बस यहाँ पे मूंगफली तल के निकाल लिए, उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च डाले और ये पतले पतले आलू काट लिए हैं, वो डाल के अब इनको अच्छे से थोड़ा फ्राई करेंगे। और साथ के साथ जो ये छोटे छोटे बर्तन है ना वो भी धुलते जा रहे हैं क्योंकि फिर काम हल्का रहता है, नहीं तो ऐसे बहुत काम बढ़ जाता है। फिर सुबह भी किचन क्लीन चाहिए होता है। तो इसी तरीके से काम मिला जुला के सबके साथ हो जा रहा है। वैसे तो हर साल अकेले ही सब कुछ करते थे, लेकिन इस बार पूजा है तो सब मिल बांट के हम लोग काम कर लेते हैं, पूजा भी हो जाती है, सब कुछ अच्छे से हो जा रहा है। तो यहाँ जो मूंगफली है उसको अदरक कूटने वाले से थोड़ा थोड़ा सा मतलब टुकड़े कर लिए हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल दिए हैं, बिल्कुल पाउडर नहीं है, हल्का दरदरा कुटा हुआ है। और ये सेंधा नमक पहले हम नहीं खाया करते थे, लेकिन फिर हमको बीपी की भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फिर सेंधा नमक खाना शुरू कर दिया है नवरात्रों में। तो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिए। अब जैसे ये आलू हो जाएगा तो साबूदाने को पहले ही 3-4 घंटे पहले ही भिगो के रख लिए थे, पानी उसका पूरा निकाल दिए हैं, फिर उसको डाल देंगे। ये साबूदाना देखिए डाल दिए हैं। अब इनको अच्छे से चलाएंगे। साबूदाना तो पहले ही भीगा हुआ था तो अच्छे से फूल चुका है। थोड़ी देर इसको पकाएंगे, उसके बाद ऊपर से जो ये मूंगफली है वो डाल देंगे। और क्योंकि सुबह आज के मतलब नवरात्रि के दूसरे दिन शक्कर चढ़ाया जाता है प्रसाद में, तो वो भी चढ़ाए थे। तो प्रसाद में चढ़ी हुई चीज़ को हम लोग गैस पे मतलब दोबारा से पका नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या किए कि दूध ले लिए थोड़ा थोड़ा सा पीने के लिए और उसमें वो शक्कर का इस्तेमाल कर लिए, नहीं तो वो शक्कर रखी रह जाती। और ये वॉइस ओवर करते हुए याद आ गया कि बचपन में व्रत किस लिए रखा जाता था। बचपन में व्रत सिर्फ इसलिए रखा जाता था कि व्रत वाला खाना खाने को मिलेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम लोग छोटे थे तो ऐसा ही होता था कि भाई आज हम लोग भी मम्मी के साथ व्रत रहेंगे, क्योंकि व्रत में जो खाना मिलता है वो बहुत टेस्टी होता है। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसा करता था बचपन में? हमको पता है कि इस एज में तो कोई नहीं करता होगा, लेकिन बचपन में हर कोई करता होगा जरूर। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसा कर चुका है, और अगर अभी भी कोई करता है तो बता दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए प्लेट हमारी तैयार है। अब हम लोग खाएंगे ये साबूदाने की खिचड़ी और थोड़ा थोड़ा सा दूध। तो अगर आपको ये नवरात्रि का सेकेंड डे का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी।